गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन है तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग का पत्र जारी हो गया है। कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई है। अब देख लेते हैं सैलरी में कितनी होगी वृद्धि। कैबिनेट का मोहर लगा हुआ है पहले से ही और ये पत्र जारी हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ पत्र जारी हुआ है जिससे कर्मचारियों में लहर है खुशी की और कर्मचारियों की बाँछें खिल गई है। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ निकल करके आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, राज्याधीन सेवाओं को प्रोन्नति पद के सोपान, थोड़ा सा यहाँ पर ये कर ले, सोपान के तदर्थ पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थापन कार्यकारी अवस्था नियमावली 2023 अधिसूचना संख्या 19/300 दिनांक 13/10/2023 के नियम कंडिका 6-10 में निर्धारित समय सीमा को विस्तारित करने के संबंध में। जी हाँ फ्रेंड, मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। काफी लंबा पत्र है। संदर्भित नियमावली की कंडिका 6-8 के अनुसार संवर्गीय प्रोन्नति के पदानुक्रम में उच्चतम पद का प्रभार देने की इस प्रक्रिया को लेवल जंपिंग नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था एक बार की समय उपाय टाइम को देखते हुए के रूप में कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए लागू की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं क्या कुछ छपा है इस पत्र में और इस बाबत जो है 2023 से लागू की गई है इसको और प्रक्रिया दी जा सकी क्योंकि संप्रति विघायों एवं सेवा संग्रह वर्गों में उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है, इसलिए इसको संशोधित करते हुए नियमावली में काफ़ी ढील दी गई है और प्रमोशन का टाइम लाइन जो है काफ़ी कम कर दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं फिर एक पत्र है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 74-33 दिनांक 5/6/2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवा समूहों में प्रमोशन के प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम काल अवधि के संशोधन के संबंध में, यानी कि समय जो है प्रमोशन का वो कम कर दिया गया है। 7वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्याधीन सेवा के पद सोपान में वेतन स्तर पे लेवल आधारित व्यवस्था लागू करते हुए न्यूनतम कालावधि का निर्धारण किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के स्तर से संकल्प संख्या 74-33 दिनांक 5/6/2018 के माध्यम से विस्तृत निर्देश राज्य के सभी संबंधित प्राधिकारों को संसूचित किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो लेवल 4 से लेकर के लेवल 7 जिसमें कि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षक वो भी आएंगे। भले ही सरकार ने एक नए संवर्ग का गठन कर दिया है, उनका प्रमोशन किस तरह से होगा उसको संशोधन किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि लेवल 3 से लेवल 7 में जाने के लिए प्रमोशन का यहाँ पर दिया गया है। लेवल 3 से 4 में जाने के लिए 4 वर्ष, 4 से 5 में जाने के लिए 3 वर्ष, 5 से 6 में जाने के लिए 4 वर्ष और 6 से 7 में जाने के लिए 4 वर्ष, यानी कि कहीं ना कहीं जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली निकली थी उसमें 8 वर्ष का प्रावधान था। तो इस पत्र में जो है प्रमोशन का जो है समय अवधि को बिल्कुल घटा दिया गया है, काफ़ी कम कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। अब देख लेते हैं स्लैब को कि किस तरह से आपका जो है प्रमोशन, कितने रुपए की आपके सैलरी में वृद्धि होगी इस प्रमोशन के बाबत। जी हाँ फ्रेंड, इस प्रमोशन के द्वारा आपका सैलरी में कितना वृद्धि होगी। पहले भी कई सारे पत्र जारी किए गए हैं प्रोन्नति को लेकर के और कई जगहों में प्रोन्नति हुई है। फिलहाल नियोजित शिक्षकों को सरकार प्रोन्नति नहीं दे पाई है, उस पत्र को भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, मधेपुरा से है, पंचायती राज नगर निकाय में प्रवेश के लिए पत्र जारी किया था। उससे पूर्व राजकीयकृत विद्यालय में के शिक्षकों के लिए प्रमोशन का पत्र जारी हुआ था। सहरसा, बक्सर, अरवल, किशनगंज, दरभंगा, लखीसराय कई जिलों से पत्र जारी हुए थे। लेकिन फिलहाल जो समय अवधि थी, पहले 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और बाद में जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें 8 वर्ष का समय है, अब उस समय को घटा दिया गया है। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर और देखते हैं कि प्रमोशन के मापदंड के द्वारा जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा तय किए गए और इसी के अनुसार लेवल 1 से 2 और 2 से 3 के लिए प्रमोशन के लिए 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। जो नया अभी रूल्स आया है 2 से 4 साल, 3 से 4 लेवल के लिए 5 साल का अनुभव था, उसको घटा करके कम कर दिया गया है। तो अब आते हैं स्लैब पर और देखते हैं कि लेवल 3 की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 21,700 से लेकर के
69,100। तो ये जो स्टार्टिंग सैलरी है कहीं ना कहीं ये नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षक, पुराने शिक्षकों पर तो पूरी तरह से लागू है ही, उन पर भी ये लागू हो जाएगी, क्योंकि जो बीपीएससी वाले शिक्षक है उनका भी जो बेसिक सैलरी सबसे न्यूनतम है 25,000 रखा गया है। सरकार के द्वारा एक अलग स्लैब दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रमोशन को जो है परिभाषित नहीं किया गया है और यहाँ पर 21,700 से जो है प्रमोशन दिया जा रहा है। तो अब लेवल 3 से आप कहाँ पर जाएंगे, तो लेवल 2 से 3 में जाएंगे 19,900 से 21,700। अब आगे के स्लाइड में देख लेते हैं कि लेवल 4 में आप चले जाएंगे 25,500 में। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से प्रमोशन दिया गया है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 21,700 से जो आपका प्रमोशन होगा लेवल 4 में 25,400 में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं लेवल 3 में यहाँ पर 24,500 या 25,000 के आसपास चल रही है, तो वो प्रमोशन होकर के 29,600 में चला जाएगा। फिलहाल बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए नया मनगढ़ंत स्लाइड दिया गया है और नियोजित शिक्षकों को भी सरकार ने चाइनीज स्लैब दिया है। लेकिन जो 7th पे कमीशन के द्वारा प्रमोशन की नई नियमावली आई है, कहीं ना कहीं इसी नियमावली के अंतर्गत सरकार को नियोजित शिक्षकों को परिभाषित करना पड़ेगा। बीपीएससी शिक्षक जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है और नियोजित शिक्षक को जिनको देने की प्रक्रिया चल रही, दोनों ही कैटेगरी के शिक्षक को यानी पूरे बिहार के सभी शिक्षक को इस दायरे में लाना पड़ेगा और इसका लाभ देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सरकार के लिए नितांत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। और इस बाबत जो है जो खबरें निकल रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर निकल रही है कि काफ़ी कम समय में खास करके जो पुराने शिक्षक ज्वाइन किए हैं या राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे और उनको जो है वरीयता का जो लाभ मिलेगा प्रशिक्षण तिथि से, तो उस तिथि से उनको यदि प्रमोशन का लाभ सरकार देती है तो उनको एक बड़ा लाभ मिलेगा। 10 से 12,000 सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेवल 3 का सैलरी आपको यहाँ पर जैसे दिखाए। शिक्षा मित्रों की बात करें तो लगभग 29-30 हज़ार है, वहाँ से सीधे 34,000 35,000 पर छलांग लगा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसको पूरी तरह से सेट नहीं किया गया है, एडजस्ट नहीं किया गया है। देखने वाली ये बात होगी कि सरकार नियोजित शिक्षक यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को और राज्यकर्मी वाले बीपीएससी शिक्षकों को इस प्रमोशन में कहाँ किस तरह से सेट करती है। फिलहाल कर्मचारियों में खुशी की लहर है, मिठाई बांट रहे हैं और आवेदन भी समर्पित करने का पत्र जारी किया गया है। तो देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उठ बांध कमर की ओर डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है।